शस्त्र पूजा वाली जो चीज है वो देवारा के बेटे के दिमाग में आई है, ठीक है, देवरा के। एंड मुझे अलग, जैसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अब ये लड़ाई करेगा, ये उतरेगा, बट जैसे हम लोग जाएंगे अब भैया को प्लीज प्लीज बोलेंगे कि हमको शस्त्र पूजा में हमको शस्त्र जीतवा दो करके, मतलब दे दो यूं ही। तो ये हुआ पिछले सीन में। लेट्स सी इस सीन में वो क्या करता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अरे ऐसा क्या दिख रहा है रायपा कि पानी में बैठ के सूखे? रास्ता कैसे भूल गए रायपा? आज साथ में बछड़े को भी लाए हो। बछड़ा बोला। कई सालों से इसके गांव में शस्त्र नहीं है। इसके गांव में शायद इसीलिए इतने सालों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी शस्त्र पूजा फिर आ रही है। अगर इस साल शस्त्र में दे दिए तो अगले साल वापस कर दूंगा। जिस गांव को जरूरत होती थी देवरा उनके लिए लड़कर शस्त्र जीत लेता था, और देवरा का बेटा होकर तू भीख मांग रहा है। कितनी बार कहा है मैंने, अपने बाप जैसा नहीं हूं मैं। जैसा हूं वैसे क्यों नहीं अपनाते? तुम में से एक ही तो हूं मैं। बस एक बार शस्त्र हमारे गांव को दे दो। ऐसा नहीं मानना चाहिए था। What? हम पूरे 9 मिनट तक अंदर थे। प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग शस्त्र पूजा के लिए, प्रोबेबली, आई डोंट नो। मेरे सामने रोने से अच्छा समुंदर के पास जा और चिल्ला, हमारे गांव में एक भी मर्द या वीर नहीं बचा है। शायद तेरा रोना सुनकर तेरा बाप निकल के मैदान में आ जाए। कितना गंदा बेइज्जती किया उसने इसका। आई होप आज वो थोड़ा सा ऐसे बिहेव करे, बिकॉज इट्स शस्त्र पूजा। साल की शस्त्र पूजा ऐसे ही खत्म हो जाएगी या फिर संग्राम होगा? औरतें और बच्चे चले जाए तो हम संग्राम के लिए तैयार हैं। क्या करेगा? तैयार करो। बाप रे, वो दिखने में ही डेंजरस दिख रहा है, रंगा। Whoa! इसे तो ट्रेनिंग भी नहीं किया है। फाइनली 4 गांव के 4 लोगों के साथ करना पड़ेगा इसको, राइट? वो क्या मिक्स किया है? Oh, ow! Don't tell me. इसके
साथ। ओके माय गॉड, ये वो मट्टी के साथ व्हाट टेक्निक इज यूजिंग उसको नहीं दिखने के लिए। दिस इज ये मस्त था। ओके दिस इज गुड। आज ये मुझसे नहीं बचेगा। 3 गांव का हो बस चुका उसकी है। हड्डियां तोड़नी है या सीधे जमीन के अंदर गाड़ दूं? हार मौत से भी बदतर है। वो जब दर्द से चिल्लाए तो चीखें देवरा तक जानी चाहिए। कैसा है यार, इतनी खुन्नस इतने सालों तक, आई कांट बिलीव कोई रख सकता है। और ये पैंट पे कैसे लड़ाई कर रहा है? इट मस्ट बी अनकंफर्टेबल। गॉड गॉड शिट। आओ आओ, उसने वो ड्रिंक ना है। Again the same technique. The same technique he's using, okay? उसने हर गांव के 2 आदमी गिरा दिए भैरा। वो ये संग्राम जीत चुका है। Ah. फाइनली उसको अपनी पार रियलाइज हुई है। इसके देवरा ने कभी बोला था कि सारे गांव को एक एक करके दे दिया करेंगे। उस टाइम पे नहीं माना, इसने मांगा था तब भी नहीं माना। तो दोनों टाइम पे कुछ अलग चीजें हो चुकी है, राइट? लोग कितने खुश हो चुके हैं। शस्त्र तेरे घर के आगे रहेंगे, उन्हें देखकर तुझे उठ के चलना होगा वर्धा। हाँ वर्धा, राइट। उसके साथ तो बहुत ही गलत। देख लिया क्या धोखा हुआ रहा है अब्बा। वोरा ने सबको नशे में डालकर छल से शस्त्र जीते हैं। सच सब जानते हैं फिर भी सब चुप बैठे हैं। हाँ? तू कहे तो उसी के गांव में मार के शस्त्र तेरे सामने रख दूंगा। अब उसके साथ क्या किया जा रहा है अब्बा?
जो हुआ सो हुआ, तो अब इस बात को भूल जा मेरा। अच्छा रायप्पा अगर वैसे ये लोग नशे की वजह से गिरे होते तो अब तक नशा उतर चुका होता, ऐसे घाट पकड़कर पड़े नहीं होते। कल रात तूने उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट देखी और मैंने उसकी हिम्मत देखी। एक्चुअली उसके मूव्स भी थे बहुत सारे, so it was not only देवरा जैसा पराक्रम देखा। वही तेजी, वही बिजली थी। वो खुद अपनी शक्ति नहीं जानता और भोलेपन में नशे का सहारा लिया। शायद हम सब के लिए यही अच्छा है। समंदर में एक देवरा बहुत है, हाँ पर्वत पर एक और देवरा खड़ा हो गया तो सोच तेरा क्या होगा भैरा। स्मार्ट। पति का और नशे का तो बहुत खास रिश्ता होता है। उसे शर्म नहीं आती क्या? सबको नशे में डाल के कैसे जी सकता है वो? नागा, मुझे लगा समंदर की तरह विशाल होगा मेरा घर, और वो तो पिचकू सा कुआं भी नहीं निकला। बात सुन मेरी, शादी के मामले में मैं तुझसे आगे हूँ। मैं क्या कहती हूँ, लड़की जिसे चाहती है वो उसका पति कभी नहीं बनता। लेकिन अगर तू अपने पति को ही आंख मीच कर अपना प्रेमी मान लेगी तो तू सारी जिंदगी मस्त रहेगी। ऐसे कैसे होगा? अपने पति को देख के ये तंगम माँ के पूरे तन पूरे मन जल के राख हो जाएगा। बड़ी रही आगे लगा पसंद नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना। पता नहीं क्यों पर छोटी सी आशा अब तक है। कौन सी आशा? जिस देवरा को तू चाहती है वो तो यहाँ है ही नहीं। तो क्या देवरा जब वापस आ जाएगा उससे ही शादी कर लूं? सच में पागल हो गई है क्या तू? तो फिर क्या करूं मैं? प्यारी तंगा, जो मन चाहता है वो हमें कहाँ मिलता है। इसीलिए जो अपने पास है उसी को संवार कर अपना बना लेना चाहिए, समझी? जब तक तू उसके मन में अपनी प्रेम ज्योत नहीं जलाएगी वो तेरे लिए वीर योद्धा क्यों बनेगा? तंगम यानी लाल समंदर की जल परी, उसमें पानी में कूदने की इच्छा तो जगा। ओके तो जैसे मैं पहले सीन से कहती थी कि रायप्पा जो है वो सबसे स्मार्ट है इन सब में, ठीक है। एंड वो हमेशा एक डिसीजन, मतलब ऐसे लगता था इमोशनल भी है, स्ट्रांग भी है, सब कुछ है। तो अभी भी जब ये लोग बोल रहे थे कि नशे की हालत में किया है एंड ऑल, रायप्पा का जो सजेशन था कि एक्चुअली उसके आंखों में वो था, उसने अपने आप उसने लड़ा, उसके जुनून दिखाया, व्हाटएवर नहीं किया, वो वहां पे था, उसके एक्चुअली वो जो मूव्स थे वो बहुत अच्छे थे, राइट। सो उसका ऐसा इनोसेंस है कि वो खुद सोचेगा कि बाप रे मैं मेरे पापा जितना ब्रेव तो नहीं हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ नशा मैं ये सब कर पाया, तो लेट दैट बी। अगर उसको उसकी पावर का अंदाजा आ गया तो तू 2 देवरा नहीं संभाल पाएगा, एक पर्वत पे एंड एक समंदर में। इट वोंट बी पॉसिबल, लेट हिम बी इनोसेंट। तो ये उसका जो सजेशन था दैट वाज खतरनाक, एंड दैट इज द रीजन आई सेड ओनली ही इज द स्मार्टेस्ट अमॉन्ग ऑल। बाकी सब लोग तो मतलब वो बोलते ना, देखो मुझे नहीं पता ये फैक्ट है या नहीं, बट जो गाय का दूध होता है, बैल का दूध होता है, गाय म्हशी ओके लेट इट बी। सो ये लोग है ना वो ऐसा ब्रेनलेस, मतलब लाइक सिर्फ स्ट्रांग है, ब्रेन उतने पावरफुल नहीं है, बट रायप्पा इज गुड with his brain, his thinking power and everything, okay? ऐसा लगा, but the fight scene was too good. कहीं ना कहीं पता नहीं उसको भी खुद की पावर का अगर अंदाजा आ जाए तो things might turn different. तो नेक्स्ट सीन के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप अगर एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालिंचा बाय।